तो भव्यात्माओं, हम स्वाध्याय कर रहे घुमटसार जीवकान ग्रंथ राज का। अब लेशा मार्गना में संक्रमण अधिकार में आगे बढ़ते हैं। गाथा क्रमांक कल हम लोगों ने देखी थी, कौन सी वाली? 505 और 506। लिस्सानुक्कसादुवरहाणी अवरगादवर वड्डी सट्ठाने अवरादो हानि नियमा परट्ठाने संक्रमणे छट्टाणा हानिसु वड्डिसु होति तन्नामा परिमाणं च यपूवम् उत्तकमं होति सुदर्णाने। स्वस्थान और परस्थान की अपेक्षा अब हम कृष्ण लेशा के बारे में देखा, अब नील लेशा के बारे में देखेंगे। अब आपको सोचना है, नील लेशा में कोई जीव है और उसको संक्लेश को प्राप्त हो गया। नील लेशा का जीव संक्लेश को प्राप्त हो गया, तो उसके लिए संक्रमण की अपेक्षा कितने विकल्प बनेंगे? प्रश्न समझ में आया? चलिए, उत्तर भी आने शुरू हो गए। मीनाक्षी दीदी बताइए। स्वस्थान और परस्थान दोनों। आपको बता रहे होंगे कैसे, स्वस्थान कैसे, परस्थान कैसे। कौन सी लेशा बोले? नील लेशा। नील लेशा। कृष्ण नील का पद, नील में संक्लेश बढ़ेगा तो जो उत्कृष्ट मध्यम और जघन्य होगा, तो जघन्य में से उत्कृष्ट में जाएगा, मध्यम में जाएगा, मध्यम में से उत्कृष्ट में जाएगा तो स्वस्थान होगा। बहुत बढ़िया। और कृष्ण में जाएगा तो परस्थान। हाँ, तो आपने जो उत्तर दिया ना, थोड़ा सा उसके शब्दों को हम बदल देंगे तो कहेंगे कि स्वस्थान की अपेक्षा नील लेशा का जीव जघन्य से उत्तम की तरफ जाएगा और परस्थान संक्रमण की अपेक्षा वो कृष्ण लेशा को प्राप्त होगा। तो उसके पास नील लेशा वाले जीव को संक्लेश को प्राप्त हो गया तो दो विकल्प मिल जाएंगे। ठीक है। अब अगर ये जीव संक्लेश की हानि को प्राप्त होता है या फिर विशुद्धि को प्राप्त होता है, कौन सा जीव है? नील लेशा का जीव। अगर नील लेशा का जीव अगर विशुद्धि को प्राप्त होता है तो किस प्रकार के? एक मिनट रुको, सारी चीजें आप ही बताओगी तो बाकियों को तो कुछ देना पड़ेगा ना। हाँ चलो भाई, किसने अभी तक हाथ नहीं किया ऊपर? वही वही हाथ ऊपर आ रहे हैं। कुसुम दीदी, हाँ बताओ, चलो उत्तर। जल्दी से। अनम्यूट हो चुका है, बोलो कुसुम दीदी, इंदौर। हाँ भैया, नील से वो कापोत में आएगा। देखो, आपको प्रश्न का उत्तर कैसे देना है मैंने अभी एक हिंट दी थी मीनाक्षी दीदी हाँ। को देते वक्त, है ना? तो आपको कापोत में आएगा, किसकी अपेक्षा आएगा? मुझे कुछ नहीं समझता है, सामने आपके अजान व्यक्ति बैठा है, ऐसा समझ करके आपको समझाना है। नील से स्वस्थान से वो परिस्थान में जाएगा। क्यों जाएगा? परिस्थान मतलब कापोत। क्यों जाएगा? हाँ, कापोत से क्यों जाएगा? आप कापोत लेके जाओगे तो लेके जाएगा, क्यों जाएगा? नहीं, वो संक्रमण घटेगा तो विशुद्धि बढ़ेगी ना। हाँ, तो ये सारा बदलना पड़ेगा ना आपको। अच्छा। नील लेशा का जीव जब विशुद्धि को प्राप्त होते हुए हाँ, स्वस्थान संक्रमण की अपेक्षा कहाँ कापोत तक में जाएगा? उत्तम मध्यम जगन। हाँ, तो उत्तम नीलेशा से जगन नीलेशा तक जाएगा। हाँ, और फिर अगर और विशुद्धि बढ़ाता है तो फिर वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा, कहाँ जाएगा? नील का पीत में जाएगा। अरे अभी पीत कापोत में है ना? जगन्य में जाएगा। अभी पीत कापोत है ना, पहले पहले कापोत है ना। कापोत में। अच्छा, नील कापोत का तो बोला ना, अभी कापोत में आया। देखो, स्वस्थान की अपेक्षा नील वाला कापोत में कैसे जाएगा? स्वस्थान की अपेक्षा नील उसमें रहेगा, फिर कापोत में बढ़ेगा तो उत्तम मध्यम जगन्य में जाएगा। कोई बात, इससे बाद परस्थान से परस्थान हो गया तो कापोत में चला गया, इतनी सी बात ये काफी है। हाँ, कपोत में परिस्थान में चला गया, फिर जाएगा परिस्थान में ही पीत में। बस हो गया, कितना काफी। देखो कहाँ तक लेके जाओगे उसको। हाँ, विशुद्धि बढ़ाता जाएगा। आप यहाँ पर आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, पर हमें वहां पर रुकना कहाँ पर है? प्रश्न पूछा गया है कि विकल्प कितने होंगे संक्रमण की अपेक्षा। संक्रमण दो प्रकार के होते हैं, स्वस्थान और परस्थान। तो अगर दोनों विकल्प होने वाले तो भाई दो विकल्प होने वाले, ये पहला प्रश्न। और फिर उसको एक्सप्लेन करना है कि दो विकल्प कैसे होते हैं, तो दो विकल्प बता करके खत्म कर देना।
है ना? ठीक है, ये सबको समझ में आ गया उत्तर क्या चाहिए मुझे? तो नील लेशा वाला हो गया। चलिए अब कहाँ चलेंगे? अब अशुभ लेशा कौन सी बची है? कापोत लेशा बच गई। अब कापोत लेशा का बताइए। चलिए, कापोत लेशा वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हुआ। कापोत लेशा वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हो गया अभी। और हाँ, विजय लक्ष्मी दीदी बोलो। दो परस्थान और स्वस्थान दो में वो ये होएगा। दो विकल्प और होंगे। कापोत, हाँ, कापोत में अगर वो इसमें उत्तम में रहेगा ना, तो नील में जाएगा, जगन्य नील में जाएगा, परस्थान हो गया। और तो स्वस्थान में समझो जगन्य रहे तो उधर ही उत्तम में जाएगा। मतलब जगन्य से उत्तम कापोत लेशा होगी। हाँ हाँ ठीक है। हाँ। और हाँ, तो आप प्रश्न के उत्तर कैसे दे रहे हो? जगन्य से है तो उधर जाएगा, इधर जाएगा। अब इधर उधर मतलब नहीं, अगर भाषा समझो, में तो नहीं समझती है, हाँ, तो कापोत का सदन में जगन्य समझ में, सकती है। परस्थान मतलब कापोत का जगन्य में वो जीव होगा तो कापोत के उत्तम में जाएगा, स्वस्थान में, बहुत स्वस्थान में। बहुत बढ़िया। और और परस्थान में रहे तो वो नील में जाएगा, नील के जगन्य में जाएगा। और इसको पहले कहने से पहले संक्लेश को और भी संक्लेश को प्राप्त हुआ तो उत्तर में हमेशा स्वस्थान की अपेक्षा से बताना, क्योंकि हम वृद्धि की बात कर रहे हैं। पहले स्वस्थान की अपेक्षा बताना और फिर परस्थान की अपेक्षा बताना। हानि में भी ऐसा ही है, पहले स्वस्थान की अपेक्षा बताना और भी हानि हो जाएगी तो फिर परस्थान में जाएगा। तो ये थोड़ा सा लॉजिकल आ जाएगा, ठीक है ना? तो इस प्रकार से अपना उत्तर सुनते वक्त सामने वाले के सामने चार्ट उत्पन्न होना चाहिए। अब आप लोग है ना, साधारण स्वाध्यायी नहीं हो, है ना? गोमट साल जीवकान वाले स्वाध्यायी हो कि नहीं हो? तो उत्तर भी वैसे ही आना चाहिए। हाँ, चलो। अब कापोत लेशा वाला जीव, उत्तर तो बिल्कुल सही है आपका। कापोत लेशा वाला जीव शुद्धि को प्राप्त हो गया। सुभद्रा विशुद्धि को दीदी, प्राप्त। हाँ सुभद्रा दीदी, कापोत लेशा वाला जीव विशुद्धि को प्राप्त हो गया तो क्या होगा? कितने विकल्प हो गए उसके पास संक्रमण की अपेक्षा? अनम्यूट करो ठीक से, जल्दी जल्दी चलो, बहुत आगे आज देर आता लेनी है। स्वस्थान और परस्थान, स्वस्थान की से परस्थान पीत में जाएगा। कुछ भी नहीं समझा मुझे। स्वस्थान में विशुद्धि होगी तो उत्तम कापोत से जगन्य कापोत में आएगा। चलो, बहुत और अगर परस्थान में जाएगा तो वो पित्त के जगन्य में जाएगा। तो आप विशुद्धि लोग के उत्तर जब बता रहे हो ना, आपका जब उत्तर आ रहा है ना, आपको कारण कार्य व्यवस्था को सामने रखते हुए उत्तर देना पड़ेगा। आप बराबर। परस्थान संक्रमण होगा तो ऐसा होगा, मतलब परस्थान संक्रमण को आप कारण बना रहे हो और फिर दूसरी लेशा में जाना कार्य कह रहे हो, ऐसा है क्या? नहीं, विशुद्धि के कारण लेशा में परिणत हुआ इसलिए परस्थान संक्रमण हुआ। बात समझ में आ रही है? तो उत्तर में कारण को बताओ और फिर कार्य को बताओ। ये चीजें भी आपको अभी याद रखनी है। मतलब अब विशुद्धि बड़ी तो। अब फिर से बताओ। उत्तर तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गई है ये सारी संकल्पना, मुझे पता है। फिर भी आप लोगों को प्रश्न क्यों पूछ रहा हूं मैं? ताकि आपके प्रश्न सुनियत होने चाहिए। बोलो। स्वस्थान में क्या है कि कापोत के उत्तम से जगन्य में आएगा, और अगर विशुद्धि और ज्यादा बढ़ती है तो मतलब मैं फिर से बताता हूं, मेरा फिल्टर है ना, फिल्टर काम करने नहीं देते, आगे वो कुछ सुनने नहीं देता मेरे को। कापोत लेशा का जीव विशुद्धि को प्राप्त होते हुए संक्रमण की अपेक्षा दो विकल्प होते हैं। स्वस्थान प्रस्थान। विशुद्धि को प्राप्त होकर के कापोत लेशा वाला जीव स्वस्थान में कहां से कहा जाएगा? उत्तम कापोत से लेकर के जघन्य कापोत तक परिणमन करेगा। अगर और भी विशुद्धि को प्राप्त हो गया, अब ये कारण आ गया, और भी विशुद्धि को प्राप्त हो गया, किसके बेस पर? और भी किसके साथ में बताया? अब तक जो स्वस्थान का वर्णन किया है वो, उसके साथ में मैंने कर ली तुलना। और भी विशुद्धि को प्राप्त होते हुए वो पीतलेशा में संक्रमण हो जाएगा, जो परस्थान संक्रमण की अपेक्षा से और एक विकल्प हो जाएगा। इस प्रकार से कुल दो विकल्प हो जाएंगे। इतना सारा अपेक्षित है, ठीक है? और वो जगन्य में जाएगा ना।
पित्त हाँ? के। वो कहा जाएगा जरूरत, परस्थान का मतलब दूसरी लेशा में पहुंच गया, बस बात हो खत्म। अब नहीं, वो पर एक परस्थान बात, परस्थान में दूसरे के उत्तम में पहुंचता है, मध्यम में पहुंचता है कि जगह नहीं पहुंचता, ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर। दूसरे में पहुंच गया इतना ही काफी है, ठीक है। बस वही वहीं पर उसको छोड़ देना, क्योंकि हर एक 16 अधिकार बताए, उसमें से एक एक अधिकार में एक एक चीज का ही वर्णन आ जाएगा, सारी चीजों का वर्णन आएगा तो अलग अलग भी होगा, ठीक है। सुभद्रा दीदी, जी भैया जी। सब जगह पर महेंद्र साहब को साथ में लेकर के चलना, श्रेणी आरोहण में भी वो देख लेना वो है क्या, ठीक है। आरोहण नहीं होगी, समझ लेना। चलो आगे, अब कहाँ पहुंच गए भाई, कापोतलेशा पहुंच गए। अब कापोतलेशा के बाद में आएगी पीतलेशा। पीतलेशा वाला जीव संक्लेश की हानि को प्राप्त हो गया, पीतलेशा वाला जीव संक्लेश की हानि को प्राप्त हो गया। अब बताओ कनकमाला दीदी, उदयपुर। वरना भैया पीतलेशा वाला अगर संतोष को प्राप्त होता है तो उसके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प तो है कि वो अगर उत्तम पित्त में है तो जगन्य पित्त तक आएगा। हमने संक्लेश को प्राप्त होने की बात ही नहीं कही, हमने संक्लेश की हानि को प्राप्त होने की बात कही है। हाँ, संक्लेश की हानि होती है मतलब, हाँ, तो तो वो संक्लेश और संक्लेश एक ही थोड़ी बात है। हाँ नहीं, संक्लेश की हानि हुई मतलब तो वो पद्म तरफ जाएगा, उसके दो विकल्प रहेंगे। संक्लेश की हानि हो गई तो दो विकल्प हैं। अब वो पीत उत्तम में है तो वो पद्म में जाएगा, और पीत उत्तम में है तो उसकी नहीं, पीत जगन्य है तो उत्तम में जाएगा, ठीक है। स्वस्थान में जगन्य से उत्तम में जाएगा, और पर स्थान में जगन्य पित्त से उत्तम पित्त से जगन्य पद्म में जाएगा। चलो ठीक है भाई, किसको कुछ समझ में आ गया? फिर अगर से बोल देती समझ मैं पूरा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं मैं फिर पूरा वर्ष वापस बोलती हूँ। आपको बता तो दे दिया, किंतु टारगेट इस प्रकार से रखना उत्तर का। हाँ, वो हानि बोल, आप हानि बोलो, वो संक्लिष्ट परिणाम वाली बात होगी। संक्लेश की हानि मतलब विशुद्धि की वृद्धि, बिल्कुल हाँ, ठीक। विषय एक पलड़ा नीचे तो एक पलड़ा ऊपर, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, पीतलेशा वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हो गया, पीतलेशा वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हो गया। कविता पाटनी दीदी बताइए। उसके बाद दो विकल्प रहेंगे, पहला स्वस्थान और परस्थान। और पीतलेशा उत्तम से स्वस्थान की अपेक्षा पीतलेशा उत्तम से जघन्य तक आएगा, और परस्थान की अपेक्षा कापोतलेशा में जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए ये दो विकल्प मिल जाएंगे, ठीक है, सबको क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हेमांगी दीदी शुक्ल लेशा की तरफ। वंदना भैया, अगर शुक्ल लेशा में, पहले बता तो दे शुक्ल लेशा वाले के साथ क्या हो रहा है। हाँ, इसलिए मैं दोनों का सोच रही थी। सारा का सारा लेकर कब डाउनलोड कर लूं डेटा को, है ना। देखो कैसा है, जब विषय हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता है ना, तो फिर एकदम से आनंद से हम लोग उत्तर देते हैं। तो बताइए, अब शुक्ल लेशा वाला जीव विशुद्धि को प्राप्त हुआ तो क्या होगा? अगर शुक्ल लेशा वाला जीव विशुद्धि को प्राप्त हुआ तो वो एक ही संक्रमण होगा उसका। अगर जगन्य शुक्ल लेशा में है तो वो उत्तम तरफ जाएगा, और दूसरा अगर हाँ स्वस्थान अपेक्षा, मतलब स्वस्थान का एक ही एक ही विकल्प होगा। बहुत बढ़िया। और शुक्ल लेशा वाले को अगर मान लो संक्लेश प्राप्त होता है तो वो उत्तम स्थान में है तो वो जगन्य की तरफ जाएगा स्वस्थान की अपेक्षा, और भी अगर उसका संक्लेश बढ़ा तो वो शुक्ल लेशा से पद्म लेशा की तरफ जाएगा। बहुत बढ़िया, बस ऐसा उत्तर चाहिए मुझे। और भी मतलब आपने कंपैरेटिवली पहले स्वस्थान का बताया, फिर कंपेयर तुलना करके आपने उसको परस्थान का बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब कौन सा रह गया था? पद्मलेशा वाले रह गए थे बीच में ही, तो पद्मलेशा वाले को ले लो। स्मिता दोषी दीदी पद्मलेशा वाले को ले दो, फिर आपने जो प्रश्न व्हाट्सएप पर उसको ले लेते हैं। बोलो पद्मलेशा वाले। अब आपको दोनों बताना है दीदी, है ना। आप पहले डिसाइड करो संक्लेश को प्राप्त होता है विशुद्धि को प्राप्त होता है, दोनों बता दो। पद्मलेशा वाला जीव जर संक्लेशला प्राप्त झाला तर तो उत्तम मधनं जगन्यामध्ये येईल। पहले विकल्प कितने होते हैं वो बताओ। संस्थांच्या अपेक्षेने सांगितलं, संस्थांच्या अपेक्षा विकल्प कितने होते हैं वो बताओ। दो विकल्प, दो संस्था आणि विकल्प परस्थान। होंगे, चलिए पहला विकल्प। आणि जर तो विशुद्धीला आणखी विशुद्धीला प्राप्त झाला तर जगन्यामधनं उत्तम मध्ये पद्मलेशातच संस्थांच्या अपेक्षेने,
आणि जर आणखी जास्त विशुद्धी वाढली तर तो पद्मलेशातनं शुक्ल लेशामध्ये जगन्य शुक्ल. चलो, तो ये विशुद्ध परस्थान की अपेक्षा असेल. विशुद्धि की अपेक्षा होगी. अब संक्लेश की अपेक्षा बताओ. संक्लेश जर त्या जीवाचं वाढलं म्हणजे संक्लेश परिणाम जर जास्त झाले तर तो पद्मलेशातनं पीठ मध्ये आणि जर आणखीन वाढलं तर परत कापोत मध्ये परस्थानच्या अपेक्षेने. तो एक ही विकल्प होगा संक्लेश बढ़ने पर. आणि संस्थांच्या अपेक्षेने हाँ, संस्थांच्या अपेक्षेने उत्तम मधनं जगन्यामध्ये. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है, पर बातें तो समझ में आ रही है सब लोगों को. सबको क्लियर हो गया ये विषय. ज्यादा अभी खोलने की तो जरूरत नहीं है. ठीक है ना. अब ये समझ में आ गया है तो थोड़ा और सूक्ष्म भी प्रश्न पूछने चाहिए, है ना. ये तो स्थूल प्रश्न हो गए. अब आपको बताना है कि जब उत्तम पीत वाला, ध्यान से सुनो, उत्तम पीत वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हो रहा है, संक्लेश को प्राप्त हो रहा है, तो उसकी सबसे पहले समीपवर्ती स्थान जो रहेगा, उत्तम पीत के संक्लेश को जब प्राप्त होता है तब सबसे पहला समीपवर्ती स्थान जो है वो कौन से षटस्थान पतित में से किस प्रकार का होगा? प्रश्न समझ में आ गया? उत्तम पीत लेशा वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हो रहा है तो वो कैसे होगा? षटस्थान पतित से होगा. तो षटस्थान पतित में से किस प्रकार की, कौन से स्थान की अपेक्षा से होगा, ये आपको बताना है. दीपा दीदी. अनम्यूट कीजिए. अनंत भाग हानि. अनंत भाग हानि, क्योंकि ये है पीतलेशा में और उत्तम में है. उत्तम में है मतलब अब कहा संक्लेश होते ही कहा उतरेगा? स्वस्थान की अपेक्षा सबसे पहले उतरेगा नीचे. और जब नीचे उतरेगा तो पहली स्टेप कौन सी होगी? अनंत भाग हानि होगी. और अनंत भाग हानि कितनी बार चलेगी दीदी? असंख्यात बार. असंख्यात बार अनंत भाग हानि चलेगी. उसके बाद कौन सी हानि होगी? असंख्यात भाग हानि होगी. कितनी बार होगी? असंख्यात बार होगी. नहीं 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 नहीं, एक ही बार होगी. एक बार होगी. एक बार होगी और फिर अनंत भाग हानि होगी. हाँ, और दूसरी दफा असंख्यात भाग हानि होगी. चलो अब ठीक है, वो तो आगे वाले तो अब निकल जाएगा. ठीक है ना. अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि ये 81 कोटों का जो यंत्र है, ये 81 कोटों का जो यंत्र है जिसमें असंख्यात षटस्थान हानियां होती है या असंख्यात षटस्थान वृद्धियां होती है, ये जघन्य से लेकर के उत्तम एक ही लेशा के स्वस्थान में होती है या अशुभ लेशा के कापोत से लेकर के कृष्ण लेशा तक होती है? प्रश्न समझ में आ गया? फिर एक बार. 81 कोटों के यंत्र जो है, जो षटस्थान हानि या षटस्थान वृद्धि बताई थी, वो एक लेशा के अंतर्गत होती है या अलग अलग लेशाओं को मिलकर के एक होती है? अलग शब्दों में, दूसरे शब्दों में पूछा जाए तो आपको बताना है, एक कापोत लेशा में स्वस्थान संक्रमण जब होता है तब कितनी षटस्थान हानियां होगी? एक लेशा के, संजय दोषी दीदी, हाँ, एक लेशा के अंतर्गत कापोत लेशा पकड़ा. कापोत लेशा में उत्तम से जघन्य की तरफ जा रहा हूं या जघन्य से उत्तम की तरफ, स्वस्थान की अपेक्षा प्रश्न कर रहा हूं मैं. तो कितनी षटस्थान हानियां होगी या कितनी 81 कोटों के यंत्र होंगे? एक ही बार होगा या ज्यादा बार होगा? वनिता दिरावत दीदी. वंदना भैया जी. हाँ, असंख्यात. चौके पूरे हुए क्या सब? जी भैया जी. चौका लगाने के लिए भाग जाते हैं सब, है ना. तो स्वाध्याय भी करते हैं बाद में, अच्छा लगता है. दोनों चीजें संभालते हैं. बोलो दीदी. हाँ, असंख्यात बार भैया जी. ये कापोत में असंख्यात बार होंगे. जी भैया. तो असंख्यात बार वो 81 वाला जो यंत्र है वो असंख्यात बार होगा? जी. पक्का? नहीं, वो एक बार होगा. अच्छा, 81 वाला एक ही बार होगा. हाँ. अच्छा, 81 वाला एक बार हो रहा बोल रहे हैं.
अब ये प्रश्न है, कितने लोग हैं जिनको लगता है कि एक लेशा में स्वस्थान की अपेक्षा 81 कोटों का यंत्र एक बार चलेगा या असंख्यात बार चलेगा? असंख्यात बार भैया, स्वयं असंख्यात है, असंख्यात बार चलेगा भैया। मतलब 81 कोटे के अंदर असंख्यात है और ऐसे असंख्यात बार चलेगा। हाँ भैया। पक्का चेंज करना चाहते हो? अच्छा, कितने ऐसे है कि जिनको लगता है कि 81 कोटों का यंत्र एक ही बार चलेगा? और कितने लोग ऐसे जिनको लगता है कि 81 कोटों का यंत्र जो स्वयं में असंख्यात बार होता है तो वो असंख्यात बार चलेगा? बहुत बढ़िया, ये सही है, क्योंकि 81 आप मोटा मोटी में स्थूल में कहो शतस्थान वाला, शतस्थान का अर्थ क्या होता है? 81 कोटों से उसको दर्शाया जाता है और 81 कोटे ही असंख्यात बार स्वयं को चलित होते हैं और ये एक सेट 81 कोटों का सेट ही असंख्यात बार चलता है और वो असंख्यात बार असंख्यात लोक प्रमाण बार एक लेशा के अंतर्गत चलता है। बात समझ में आ रही है? जी भैया। मतलब एक कापोत लेशा में उत्तम से जगन्य तक आते वक्त या जगन्य से उत्तम आते वक्त असंख्यात बार 81 कोटों का यंत्र चलेगा। और कौन सा असंख्यात? असंख्यात लोक प्रमाण। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? स्मिता दीदी, आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया, आपने व्हाट्सएप पर प्रश्न किया था, ठीक है, चलिए। और ऐसा हर एक लेशा में होगा। कापोत में असंख्यात लोक प्रमाण बार 81 कोटे चलेंगे, ऐसा ही इस प्रकार से चलेगा, ठीक है, चलिए। हाँ, एक प्रश्न आ रहा है, सरोज दीदी आपका एक आप हैंड रेस करेंगे तो मैं यहां से आपको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। सरोज जैन दीदी पृथ्वीपुर से, हाँ अनम्यूट किया दीदी, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ भैया जी, आपकी क्लास बहुत आगे है और हमारे आएंगे 298 पेपर में। हमारे 298 द्वादश वर्षीय कोर्स में हमारी 258 गाथा आएंगी पेपर में, तो हमें आपकी वीडियो चाहिए थी। और हम आपका पहली बार हमारे पास लिंक आई तो हम पहली बार, तो आप तो बहुत आगे पढ़ा रहे हैं, हमें इतना पढ़ना नहीं है। 258 तक की वीडियो चाहिए हमको आपकी। 258 तक की पढ़ना है, आगे नहीं पढ़ना है? पढ़ना तो आगे पर साल आएगा हमारा इतना आगे। ठीक है, आपकी मेंशन देना होता है, कोई बात नहीं, आपको भेज देंगे। आप हमें आप व्हाट्सएप मैसेज भेज दो, हम आपको लिंक भेज देंगे, ठीक है। यूट्यूब की आपका नंबर भैया जी, आपका नंबर अभी हम चैट में डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्लास के अंत में आपको भेज देंगे। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। अच्छी बात है, क्रम से पढ़ना। हाँ, मंगलाचरण से लेकर के क्रम से पढ़ना, तभी गोमटसार जीवकांड समझ में आता है। पर्याप्ति का नहीं, पर्याप्ति का प्रकरण नहीं समझोगे तो कोई मार्गणा में पर्याप्ति नहीं समझेगी, अपर्याप्त तो कुछ नहीं समझेगा। तो इसीलिए जीव समास को नहीं समझोगे तो अलग अलग प्रकार के जीव कौन से होते हैं ये नहीं समझेगा। इसलिए क्रम से, अभी आप एग्जाम की तैयारी करने वाले हो, एग्जाम की अपेक्षा से पढ़ लो, कोई बात नहीं है, किंतु एग्जाम का, प्रतियोगिता का अर्थ ही यही होता है कि आप उस ग्रंथ का स्वाध्याय क्रम से करो ताकि आपका कल्याण। तो भैया जी आप आएंगे फिर से शुरू से, कब से पढ़ाएंगे? अगर शुरू से पढ़ाएंगे तो आप दीदी अब ये तीसरी बार पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, और ये सूक्ष्म में पढ़ा रहे हैं। इसमें हम धवलाजी, द्रव्य संग्रह, कषाय पाउड़, इन सबका अंतर्भाव करके पढ़ा रहे हैं। अकेला गोमटसार जीवकांड नहीं चल रहा है, ये गोमटसार जीवकांड तो चल ही रहा है, उसके साथ में उस विषय से संबंधित बाकी सारे बड़े बड़े ग्रंथ भी इसमें आ रहे हैं। और भैया जी, मैं तो आपकी वीडियो डाल दिए, 1 वर्ष से ज्यादा हो गया है हमें यहाँ तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो ये बहुत सूक्ष्मता से चल रहा है और ये कोई बात नहीं, वीडियो आप सुन सकते हो, ठीक है, कोई बात। चलिए ठीक है भैया जी, चलिए क्लास के अंत में हम नंबर दे देंगे। कुसुम दीदी प्रश्न पूछिए। वंदना भैया जी, मैं ये समझना चाह रही थी कि ये जो इतने हम लेशा के इतने मतलब एक एक लेशा के स्थित समय में इतने ये खंड बन रहे हैं, ये मतलब क्या हमारे ये परिणाम हमारे इतने एक एक लेशा में इतने बार बार बदल जा रहे हैं क्या? बिल्कुल सही बात है। ये जो कहा था शुरुआत में उन्होंने पहले की गाथा में, परिणाम अधिकार में जो उन्होंने कहा था, एक कषाय के उदय स्थान में 6 लेशाएं होती है। एक कषाय के उदय स्थान में, उदय स्थान मतलब अनुभाग की अपेक्षा, शक्ति की अपेक्षा, एक ही शक्ति है। मेरे पास 5 लोग हैं, 5 लोगों को एक ही शक्ति के, एक ही अनुभाग वाले कषाय उत्पन्न हुई है और 5 लोगों की अलग अलग लेशा हो सकती है। क्यों? क्योंकि 5 लोगों के योग अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए सबकी लेशाएं अलग अलग हो सकती है। और ये लेशा जो अलग होती है तो
तो भाई एक शक्ति के साथ होते तो कषाय की शक्ति के उदय स्थान कितने हैं, कषायों की शक्ति के उदय स्थान कितने हैं, तो वो असंख्यात लोक प्रमाण कह दिए। तो एक में अगर 6 उत्पन्न होती है तो असंख्यात लोक प्रमाण में कितनी उत्पन्न होगी, मोटा मोटी में तो 6 ही होगी, क्योंकि क्लेशा है ही 6, पर उसके अलग अलग छटाएं उत्पन्न होगी शक्ति की अपेक्षा से। वो जो अलग अलग छटाएं है, वो छटाएं ही यहां पर उन लेश्या के अंतर के जो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा कहो या उदय स्थान की अपेक्षा से कहो, वो यहां पर अलग अलग कह रहे हैं। उदय स्थान की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण हो जाते हैं, तो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से अनंत हो जाते हैं। तो ये अविभाग प्रतिच्छेद वाला भाग आगे आएगा, पर अभी तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्रोध कितने प्रकार का आता है, असंख्यात प्रकार का क्रोध हमें आता है, वही ये हमें जानना है। तो हमें कितने क्रोधों को जीतना है, असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधों को जीतना है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के क्रोध हमको आते हैं और वो हमें असंख्यात लोक लेश्याओं को उत्पन्न करते हैं, वो असंख्यात लोक प्रमाण लेश्याओं को उत्पन्न करते हैं, और एक एक लेश्या जो उत्पन्न हो रही है वो हमें नए कर्म के साथ बंध करा रही है। इसीलिए कषाय का महत्व संसारी जीव के लिए कितना ज्यादा है। जो हम लोग घिस के पिटते इतने शब्द हो गए ना कि कषाय को बंद करो, कषाय, अरे कषाय को बंद क्यों करो, वो इतना शक्ति, एक अणु बॉम्ब के, परमाणु बॉम्ब के जैसा है वो दिखने के लिए। उसके अगर परमाणु बॉम्ब के अगर हम लोग विभाग कर देंगे, असंख्यात विभाग हो जाएंगे, और उसके एक एक विभाग में असंख्यात असंख्यात शहर उद्ध्वस्त करने की ताकत होगी। वैसे ही एक परमाणु बम जो है उसको कषाय समझ लो, उस कषाय के असंख्यात भेद हो सकते हैं, और एक एक भेद असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण लेश्याओं को तैयार कर सकता है। और असंख्यात असंख्यात लोक प्रमाण लेश्याएं क्या है, एक एक उतने शहरों को उद्ध्वस्त करने वाली या कर्म को संबंध कराने वाली है। और इसीलिए कषाय को मंद करो का अर्थ क्या है, अशुभ में मत रहो, शुभ में रहो। अभी हमारे हाथ में उतना ही है, हमें शुभ में रहना है, और शुभ में रहना है तो क्या करना पड़ेगा, अरे ऐसे नहीं होगा, सिर्फ बोलने मात्र से नहीं होगा कि हम शुभ में रहेंगे। इसीलिए हमको साधनों की जरूरत है, हमें उपकरणों की जरूरत है। जैसे अगर हम लोग जैसे हर रोज चलते हैं तो हम लाठी लेकर के चलते हैं क्या, नहीं चलते हैं, किंतु समय शिखर जी चढ़नी है तो पर्वत चढ़ना है तो हाथ में लाठी लेते हैं कि नहीं लेते हैं, अरे लाठी लेते क्यों, क्योंकि वो मेरा साधन बन जाता है जिसके सहारे वो पर्वत चढ़ना मेरा इजी हो जाता है। वैसे ही यहां पर कषाय का पर्वत, मुझे लेश्या का पर्वत जीतना है तो ऐसे नहीं होगा, मुझे साधन लेना पड़ेगा। तो साधन कौन से है, रहना क्या है, मुझे शुभ में रहना है, तो शुभ में रहने के साधन कौन से है, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये शुभ में रहने के साधन हैं। अब बात ये आ जाती है कि भैया अभिषेक कितना देर करोगे, पूजन कितनी देर करोगे, है कि नहीं है। इन साधनों का उपाय करके मुझे 24 घंटे मुझे शुभ में रहना है, तो अभिषेक कितनी देर मुझे शुभ में लेके जाएगा, कितनी देर बोलो, आधा घंटा, पौन घंटा, चलो मिला करके 3 घंटा भी हो सकता है, साथ मिला करके 2 घंटा सर के ऊपर से पानी, 2 घंटे के बाद लगना लगता है 2 घंटा मंदिर में बैठे, चलो हो गया बस आज काफी, तो 2 घंटे शुभ में रहे। मैं ऐसा मान करके चलता हूं कि दूसरी जगह उपयोग नहीं लगा, धर्म में ही लगा, तो 2 घंटे उपयोग शुभ में लगा। अच्छा, उसके बाद में गुरु उपास्ति, महाराज जी आते ही नहीं हमारे यहाँ, कैसे आएंगे, आप जाकर के पहले बोल देते चौका लगाने के लिए कोई नहीं है तो महाराज जाएंगे कहां से, और आएंगे तो 13-20 का शुरुआत कर लेते हो, पहले ही पूछ लेते हो महाराज जी कौन से संघ के हैं, महाराज जी क्षेत्रपाल पद्मावती को मानते हैं क्या, स्त्री अभिषेक को मानते हैं क्या, पंचामृत मानते हैं क्या, नहीं मानते, नवदा भक्ति से आहार लेते कि नहीं लेते, इसमें जुड़ जाते हैं, हो गई बात, साधु आना ही रह गया। तो गुरु उपास्ति कितनी देर कर पाते हो, स्वाध्याय दोपहर में 1.5 घंटा कर लिया, चलो 1.5 घंटा तो मिल गया। संयम, संयम, इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम, रस त्याग आदि कितना कर पाते हो भैया, वो तो अष्टमी 14 को करते हैं। अरे चेतना दीदी आपकी बात नहीं है, आप तो हर रोज कुछ ना कुछ लेकर के बैठ जाते हो, हमको पता है, हमने देखा आपको,
ठीक है, तो ये बात क्या हो गई, देखो इसका अर्थ क्या हो गया, स्वाध्याय चला गया, संयम चला गया, तप चला गया, दान। दान के लिए भी हर रोज हम लोग कुछ ना कुछ तो दान की भावना होती है, पर हर रोज कर ही पाएंगे ये जरूरत नहीं है। अरे इन सबको अगर समय लगाओगे तो 24 घंटे में से कितना समय शुभ में गया, है ना। तो इसके लिए फिर और क्या उपाय कर सकते हैं कि जो हम शुभ में रहे और अशुभ से बचे। हमें और कोई साधन की जरूरत है, और किसी उपकरण की जरूरत है जो हमें शुभ में रखेगा। और अगर हम असावधान रहे तो भी हमको शुभ में रखेगा। ऐसा कौन सा हीरा है भाई कि असावधान रहे तो भी हमको शुभ में रहेगा। असावधान मतलब मैं नींद में हूं, नींद में हूं तो कौन सी देव पूजा कर रहा हूं, नींद में है तो कौन सी गुरुपास्ती कर रहा हूं, कौन सा स्वाध्याय कर रहा हूं, कौन सा संयम तप दान कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। तो नींद में भी मुझको बचाए ऐसी क्या चीज है जो मुझे शुभ में रखे, और वो है अनुव्रत। वो क्या है, अनुव्रत। क्योंकि अनुव्रत लेने से आप नियम से पापों से दूर है कि नहीं है। तो जब नियम से पापों से दूर है तो आप अशुभ में हो क्या शुभ में हो। स्थूल रूप से देखा जाए तो शुभ में हो कि नहीं है। मतलब अनुव्रत लेंगे तो उसके सहारे से मेरी चर्या और शुद्ध हो जाएगी। चलते वक्त सोचूंगा, खाते वक्त सोचूंगा, सोते वक्त सोचूंगा, उठते बैठते वक्त सोचूंगा, मेरे अभिषेक पूजन में ना हो गई इसके लिए सोचूंगा, सामायिक की बातें सोचूंगा, प्रतिक्रमण की बातें सोचूंगा, अतिचार लगे तो दोष के प्रायश्चित के बारे में सोचूंगा। ये अगर अनुव्रत नहीं है तो हम सोचते ही नहीं है। अच्छा अनुव्रत नहीं है, प्राय किया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक, हमें छूट है। हमें छूट है, किस चीज की छूट है, बात समझ लो मेरी। और यही आप महाव्रती की बात लिखो, साधु की बात लिखो। साधु की सारी चर्या को अगर हम 6 आवश्यक देखेंगे, वंदना हो, स्तव हो, स्वाध्याय हो, ये सारे जो उनके अगर आप देखोगे 6 आवश्यक उनके, वो 6 आवश्यक उनकी पूरी चर्या इस प्रकार से साधु को बांधा हुआ है कि वो शुभ में ही रहे। विविक्त शय्यासन नाम का तब बता दिया, एक ही करवट से सोना, तो नींद में भी शुभ में रह रहे हैं। गलती से अगर मान लो असावधान तो हो गए और करवट बदल गई, बट नियम क्या है, सावधानी पूर्वक रहूंगा। नियम लिया कि नहीं लिया, लिया है, तो दोष तो लगेंगे, प्रायश्चित लेंगे, सुधर जाएंगे। बट इसीलिए सबसे ज्यादा शुभ में रहने का आज की भाषा में, पंचम काल की भाषा में सबसे ज्यादा शुभ में रहने का कौन रहेगा, 6ठे गुण स्थानवर्ती साधु, महाव्रती साधु, गणिनी आरिका माता है, उसके नीचे अलक्ष्य लक्षुलिका है, उसके नीचे प्रतिभाधारी, फिर लगा लो 10वीं से लेकर के पहली प्रतिभा तक, उसके नीचे सिर्फ अनुव्रत अभ्यास करने वाले, इनको अलग से दिखाया। समंतभद्र महाराज ने इनको अलग से निकाला, बता दिया उनको भी कि चौथे गुणस्थान के 2 भाग किए उन्होंने, दोनों अव्रती कहलाते हैं, पर चौथे गुणस्थान में उन्होंने एक ऊपर वाला अपर चतुर्थ स्थान बना दिया उन्होंने। चौथे गुणस्थान में भी एक ऊपर वाली बात बना दी और उनको अनुव्रतियों को रख दिया वहां पर। तो ये इस प्रकार से ये शुभ में रहने के ही सारे साधन और उपकरण है। अब प्रश्न ये है कि आप कितने साधन उपकरणों का आधार लेकर के शुभ में रहना चाहते हो, क्योंकि हमें उन उपकरणों की और साधनों की महत्वता जब तक समझ में नहीं आती है, ये लेशा प्रकरण, कषाय प्रकरण और सीधे सीधे कर्म का आश्रय, और कर्म का आश्रय मतलब संसार में भटकना, मोक्ष से दूर जाना, ये जिसको समझ में नहीं आया वो संसार में भटकते रहेगा। जिसको समझ में आया वो जल्द से जल्दी आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ेगा तभी बचेगा, नहीं तो सिर्फ ज्ञान में आकर के नहीं बचेगा। क्लियर है कि नहीं है। अब आप एक मुझे बात बताओ, आप कहीं तो खड़े हो, ठीक है, और एकदम से आपके पांव को कुछ तो हलचल महसूस हुई, जैसे मेरे पांव पर चींटियां रेंग रही है। ऐसा बहुत बार होता है, कहीं पर जाकर के हम लोग खड़े होते हैं, मालूम नहीं होता कि वहां चींटियां है कि नहीं है, और एकदम से पांव नीचे देखा, अरे बाप रे कितनी चींटियां है, और वो भी लाल लाल चींटियां जो मस्त में काटेगी।
तो वो ज्ञान जब मुझे होता है नीचे देखने के पश्चात, पहले तो मैं अज्ञानी हूं, जब मुझे ज्ञान होता है कि चींटियां है, तब मैं सिर्फ ज्ञान के ऊपर निर्भर रह करके चलेगा। हाँ ठीक है, चींटियां है, चींटियां पर चलेगी, चींटियां काटेगी, काटने पर दर्द होगा, ये ज्ञान ने बता दिया मुझे, बस मैं खड़ा रहूंगा ऐसे ही। अरे मुझे ज्ञान हो गया, बस काफी है, क्या करूंगा? सबसे पहले उठ करके भागोगे ना वहां से, 4 हाथ दूर भागोगे ताकि चींटी नहीं काटे। मतलब आचरण क्यों किया? भागने का आचरण क्यों किया? दूर होने का आचरण क्यों किया? ताकि उस बला से, उस संकट से बचे। संकट है संसार, तो संसार से बचने के लिए आचरण चारित्र चाहिए ही चाहिए, सिर्फ ज्ञान होने मात्र से नहीं चलेगा। और इसीलिए हर रोज दुकान खोल करके बैठते, भैया अनुव्रत ले लो, अनुव्रत ले लो, सस्ते सस्ते लगाए हैं, अनुव्रत ले लो। ठीक है, जो अनुव्रत लिए है वो प्रतिभा है, आगे चलो। आ रही है बातें समझ में? तो ये इसीलिए अच्छा हो गया दीदी आपने ये प्रश्न उठाया, क्योंकि बहुत बार स्वाध्याय करते 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 हम आदतन हो जाते हैं उस विषय के प्रति, और ये इतना गंभीर विषय है लेशा। स्वयं आचार्य भगवान ने इसको 16 तरीके से बताने के लिए ले लिया। सीधे बता देते कि भैया ये लेशा ऐसी है, ये लेशा ऐसी है, ये लेशा ऐसी बात हो। और वैसे भी मंदिरों में फोटो टंगे रहते हैं ना 6 वाले, वो वृक्ष को काटने वाले 6 प्रकार के जीव, अभी आएगा कर्माधिकार में ये। तो वो देख करके लेशा तो सबको मालूम हो ही गई है, तो इतना सब विस्तार करने की क्या जरूरत है? अरे स्वस्थान, परस्थान, ये विकल्प, वो विकल्प, उसके अंदर कितनी वृद्धि होती है। आ रही बात क्लियर? अब और एक प्रश्न करूंगा और फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद कुसुम दीदी, आपने ऐसा प्रश्न उठाया ताकि सब लोगों को इसके अंदर और थोड़ा सा संबोधन मिल गया। दीदी अनम्यूट अनम्यूट करिए, कुछ कहना चाह रही हो? ये लेशा का वर्णन पढ़ते हुए बार बार अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति की ओर दृष्टि डालते हैं और देखते हैं ना, तो ऐसे पकड़ में नहीं आता कि मन कितने कितने विचार, शुभ कार्य करते करते कहाँ क्या विकल्प आ जाते हैं। तो ऐसा लगना कितने स्थान है ये पकड़ में आ रहा है। ऐसे शुभ में ही रहते वक्त शुभम के भी असंख्यात लोक प्रमाण, पीत पद्म शुक्ल के असंख्यात, एक के ही असंख्यात लोक प्रमाण भेद है, एक के। और आगे चल करके पता चलेगा भी कर्माधिकार आ रहा है, वो बताएगा हमें पीत में रहना मेरे लिए वो तो मजबूरी, कि नीचे गिर जावे तो पीत पे आ जावे। हमें पद्म और शुक्ल में ही रहना है। शुक्ल में रहना थोड़ा कठिन है, इसलिए पद्म शुक्ल पद्म शुक्ल पद्म शुक्ल। पीत में भी कभी कभार, और अशुक का तो नाम ही मत लेना। पर उसके लिए करना क्या है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और। अब आपको मुझे, अभी जैसे हम लोग सूक्ष्म की बात कर रहे थे कि अनंत भाग वृद्धि होगी, असंख्यात बार, फिर एक बार होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी, फिर असंख्यात अनंत बार, इस प्रकार से जब चलते 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 हम लोग जो आगे जाते हैं। अब आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक जीव पद्म की जघन्य पद्मलेशा में है, एक जीव जघन्य पद्मलेशा में है, और वो संक्लेश की हानि को प्राप्त हुआ, संक्लेश को प्राप्त हुआ, हानि को नहीं, संक्लेश को प्राप्त हुआ। जघन्य पद्म वाला जीव संक्लेश को प्राप्त हुआ तो कहां पहुंचेगा और कौन से शतस्थान वाले स्थान से पहुंचेगा? प्रश्न समझ में आ गया? जघन्य पद्म वाला जीव संक्लेश को प्राप्त होकर के कौन से समीपवर्ती, पहले समीपवर्ती कौन से स्थान को पहुंचेगा और किस प्रकार के स्थान के वहां पहुंचेगा? चलो लीला दीदी। वंदना भैया जी, पद्म जघन्य पद्म में जो जीव है वो, क्या क्वेश्चन आप एक बार फिर रिपीट करेंगे? उसको प्राप्त हो गया, संक्लेश को प्राप्त हो गया तो पहली सीढ़ी कहां पर उतरेगा? उत्तम पीत में जाएगा। उत्तम पीत में जाएगा, बहुत बढ़िया, सबको मान्य है, उत्तम पीत में जाएगा, बहुत बढ़िया। अच्छा मीनाक्षी दीदी नहीं बोल रही, रुको, कहा जाएगा दीदी? उत्तम पीत में जाएगा, कापोत में जाएगा ना। अरे पद्म में है, कृष्ण नील कापोत जगन्य, हाँ पद्मा में से पीत में जाएगा ना। तो वही वो कह रहे थे, उत्तम पीत में जाएगा, बिल्कुल ठीक है। जगन्य पद्म में है उत्तम पीत, एक ही सीढ़ी नीचे उतरना है तो उत्तम पीत में चला गया।
अब ये नीचे जो सीढ़ी उतरी ना, तो वो सीढ़ी की ऊंचाई कौन सी वाली है, षट स्थान में से कौन सी है, ये मेरा प्रश्न है। प्रश्न समझ में आया सबको? तो षट स्थान वाले में से कौन सी, अनंत भाग हानि, क्योंकि अभी ये तो हानि वाला प्रकरण चल रहा है, या संक्लेश की अगर चर्चा करो तो, है ना, क्योंकि ये नीचे उतर रहा है, तो नीचे उतर रहा है तो आप हानि की अपेक्षा से बताओ या फिर वृद्धि की अपेक्षा से बताओ। उसके संक्लेश में भाग वृद्धि होगी कि गुण वृद्धि होगी? जघन्य पद्म से उत्तम पीत में जो जीव आया है, उसमें जो संक्लेश की वृद्धि होगी वो गुण वृद्धि होगी या भाग वृद्धि होगी? और गुण वृद्धि होगी तो कौन सी गुण वृद्धि होगी, भाग वृद्धि होगी तो कौन सी भाग वृद्धि होगी? अब इतना क्लियर करके मैंने पूछा, ठीक है। चलिए अनिता पहाड़ी दीदी। अनंत गुण वृद्धि। कौन सी? अनंत गुण वृद्धि। अरे अनिता दीदी को कहना है कि अनंत गुण वृद्धि। और हेमांगी दीदी? वंदना भी असंख्यात भाग वृद्धि होगी। हेमांगी दीदी को कहना असंख्यात भाग वृद्धि। रेखा दीदी? भाग वृद्धि होगी, असंख्यात भाग वृद्धि होगी। असंख्यात भाग वृद्धि। सुनीता उपकर दीदी? असंख्यात लोक प्रमाण हानि वृद्धि की, षट स्थान में हानि वृद्धि होगी। दीदी आएगा तो एक ही स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए। अच्छा, एक से दूसरे में जाने के लिए छह के छह सारी होगी, ऐसा आपको कहना है। उषा केड़कर दीदी? दूसरा केड़कर दीदी? नीचे जा। चलो और कोई कल्पना से? हाँ सुषा केड़कर दीदी बोली। शायद आपका नेट स्लो है, आप वीडियो बंद करके भी बोल सकते चाहिए तो। नहीं, आवाज बहुत ही आपकी आ रही नहीं हम तक। आप नेट पे चैट पे डाल दीजिए दीदी, कोई बात नहीं है। कल्पना सेठ दीदी? अनंत भाग वृद्धि होगी। अनंत भाग वृद्धि। कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई? चलो अभी 6 में से 4 तो आ गए और 2 बचे। कौन सी होगी? कुसुम दीदी मुंबई बोलिए। अनंत भाग वृद्धि। अनंत भाग वृद्धि। विजयलक्ष्मी दीदी? शायद नेट थोड़ा सा ये हो रहा है। चलो अब आपको एक बात समझना है, यहां पर परस्थान लेशा संक्रमण हो रहा है, हाँ या ना? यहां पर परस्थान लेशा संक्रमण हो रहा है, तो जघन्य से उत्तम में जावे या उत्तम से अगले वाले के जघन्य में जावे? बात समझ में आ रही है? परस्थान संक्रमण में जब एक सीढ़ी हमको जब जानी होती है, वो अनंत गुण वृद्धि ही होती है। कल हमने सिद्धांत देखा था ये, मतलब जघन्य पद्म के जो परिणाम है उससे अनंत गुना हीन या अनंत गुना ज्यादा संक्लेश परिणाम उत्तम पीत के होंगे। बात समझ में आ रही है? अनिता पहाड़ी दीदी का उत्तर बिल्कुल ठीक था। और जिन्होंने जैसे रीना दीदी वगैरह बहुत सारे लोगों ने यहां पर उत्तर दिए अनंत गुण वृद्धि। क्लियर है? सबको समझ में आ गई बात? इसका अर्थ यह हो गया कि जब हम संक्लेश को प्राप्त होते हैं, संक्लेश को जब प्राप्त होते हैं तो जघन्य शुक्ल से उत्तम पद्म, जघन्य पद्म से उत्तम पीत, जघन्य पीत से जघन्य कापोत, उत्तम कापोत से जघन्य नील, उत्तम नील से जघन्य कृष्ण, ये जितने भी स्थान हैं ये अनंत गुण वृद्धि, अनंत गुना संक्लेश को बढ़ाएंगे एक से दूसरे में।
और इससे उल्टा कर लेना, विशुद्धि की वृद्धि जब होती है तब जगन्य कृष्ण से उत्तम नील की विशुद्धि, जगन्य कृष्ण से उत्तम नील की वृद्धि, उत्तम नील की विशुद्धि अनंत गुना ज्यादा होती है। जघन्य नील से उत्तम कापोत की विशुद्धि अनंत गुना ज्यादा होती है। जघन्य कापोत से जघन्य पीत की विशुद्धि अनंत गुना ज्यादा होती है। उत्तम पीत से जघन्य पद्म की विशुद्धि अनंत गुना ज्यादा होती है। उत्तम पद्म से जघन्य शुक्ल की विशुद्धि अनंत गुना ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रहा है ये? तो इस प्रकार परस्थान संक्रमण का सिद्धांत जो था उसको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए आ रही बात समझ में? क्लियर हो रहा है ये विषय? चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये सारे विधान देखने के पश्चात परिणमन और संक्रमण विधान। हाँ अलका दीदी आप कुछ कहना चाह रही है, बोलिए, फिर आगे का ले लेते हैं। अलका बढ़ जाते दीदी। वरना भैया जी, ये अभी आपने जो बताया कि संक्लेश परिणाम यदि बढ़ते हैं और वो नीचे परिस्थान में तो वो विशुद्धि बढ़ती है, तब भी अनंत गुणा वृद्धि बोलते कि उतरते वक्त अनंत भाव वृद्धि और चढ़ते वक्त गुण वृद्धि, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, दोनों में अनंत गुण वृद्धि होती है। हमेशा अनंत गुना वृद्धि ही होगी, किंतु वृद्धि किस में होगी? एक बार संक्लेश में होगी, एक बार विशुद्धि में होगी। मतलब एक में चढ़ाव एक में उतार, शब्द आगे बदल गए। इसलिए अनंत गुना वृद्धि ये शब्द कायम रहा, क्योंकि एक संक्लेश में बढ़ा रहा है और एक विशुद्धि में बढ़ा रहा है। किंतु होगी अष्टांग वृद्धि ही होगी, शतस्थान वाली अष्टांग वृद्धि, मतलब अनंत गुण वृद्धि ही होगी। ठीक है, हाँ देखिए अलका दीदी, जो सीढ़ी आप चढ़ रही हो वही सीढ़ी आप उतर रही हो। कब? जब संक्लेश को प्राप्त हो रहे हैं, संक्लेश की वृद्धि में जो सीढ़ी चढ़ रहे हो वही सीढ़ी संक्लेश की हानि में उतरोगे, है ना? क्योंकि स्थान तो दो वही है, तो जो सीढ़ी चढ़ करके ऊपर चढ़े थे दूसरी बार तो सीढ़ी वही उतरनी है, तो दोनों में डिफरेंस अनंत गुना का है, तो डिफरेंस वही रहेगा, हमेशा अनंत गुना का ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से समझ लेना इसको। चलिए अब चलते आगे। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं अब यहां पर कुछ संक्रमण के नियम बता रहे हैं धौलाकार, और उसी के साथ में जो शतस्थान पतित लेश्या के जो स्थान है, जो असंख्यात लोक प्रमाण जो स्थान है लेश्या के, उनमें जो तरतमता है, अल्प बहुत्व है अलग अलग लेश्याओं का, वो बता रहे हैं। तो शतस्थान जो असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान पतित हानि और वृद्धि होती है, उसमें रूबी जैन दीदी क्या कुछ समझ में नहीं आया? अनम्यूट किया हुआ हो, कौन सी बात समझ में नहीं आ रही? वरना भैया जी, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जैसे अगर हमारा संक्लेश बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम उसे बोल रहे हैं कि अनंत गुण अनंत गुण संक्लेश वृद्धि, ठीक है, हम ये मान रहे हैं, ठीक है ना। संक्लेश हमने बीच में वर्ड लगा लिया अपनी अपनी पहचान के लिए, अनंत गुण संक्लेश वृद्धि। लेकिन हमारी विशुद्धि घट रही है, तो जब विशुद्धि घट रही है तो उसको हम अनंत गुण बीच में क्या लगाएं, हम कैसे लगाएं? वृद्धि अनंत गुण। एक मिनट, सब छोड़ दो, मैं आपको सीढ़ी का नंबर दे दो। कल वाला उदाहरण, पहला फ्लोर कौन सा है? नीचे वाला कृष्ण लेशा का है, ऊपर वाला फ्लोर नील लेशा का है। हाँ जी। तो हमारे छत पर मान लो 100 नंबर की सीढ़ी है, कृष्ण लेशा के छत पर 100 नंबर की सीढ़ी है, और 101 नंबर की सीढ़ी नील लेशा के जमीन की हो जाएगी। हाँ जी, है ना। तो 100 से हमको 101 पर चढ़ना है, तब क्या होगा? विशुद्धि की वृद्धि होगी, क्योंकि हम कृष्ण में जा रहे हैं।
तो विशुद्धि की वृद्धि होगी। कितनी हुई? 100 से 101 की ऊंचाई अनंत गुण वृद्धि है, तो ऊंचाई ज्यादा है, तो अनंत गुण वृद्धि से हम चले गए। ठीक है ना? किस वृद्धि हुई? विशुद्धि में हुई। हाँ, वहां विशुद्धि में हुई, वहां सही है। नीचे उतरो, अब इसी को नीचे उतरो, 101 से 100 में आ जाओ। हाँ जी, ठीक है, अब उत्तर तो रहे नीचे, तो किसमें वृद्धि हो रही है? संक्लेश में वृद्धि हो रही है। विशुद्धि में हानि हो रही है, किंतु संक्लेश हो रही है। हाँ, तो मैं वही जानना चाह रही थी ना, हम इसे विशुद्धि हानि भी कह सकते हैं ना? तो गुना होगी। हाँ जी, अनंत गुणा होगी, राइट। तो दोनों जगह पर गुना अनंत गुना ही रहेगा, किंतु शब्द एक जगह पर संक्लेश की वृद्धि, एक जगह पर विशुद्धि की वृद्धि, ये दो शब्द ऑपोजिट आ जाएंगे, तो दोनों गणित हो जाएगा। जब हम विशुद्धि की हमारी हानि है तो हम उसे अनंत गुणा विशुद्धि हानि भी बोल सकते हैं कि नहीं? अगर विशुद्धि हानि कहो या संक्लेश वृद्धि कहो, कुछ भी कर सकते हो। हाँ, दोनों चीज समान है ना? दोनों एक ही है। हाँ जी भैया, दोनों एक ही है। यही जानना चाहिए। ठीक है भैया, बता भैया जी। कुसुम दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी, फिर भाग वृद्धि कब होगी भैया जी? भाग वृद्धि कब होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब इसके पहले हमने कहा था, जैसे मान लो आप कहां से निकल रहे हो, स्वस्थान में आप आ रहे हो, परस्थान की, अब तो बात हमने परस्थान की करी, अब स्वस्थान में आ जाओ। स्वस्थान में मान लो आप उत्तम में हो, कहां पर हो? कृष्ण रेशा के उत्तम में हो, कृष्ण के उत्तम में हो, और अब यहां पर अब संक्लेश की हानि हो रही है या विशुद्धि की वृद्धि हो रही है, ऐसा कहो। तो आप कहां से कहा किसकी तरफ चलोगे? आप उत्तम से लेकर के जघन्य की तरफ कृष्ण में ही चलोगे, स्वस्थान की अपेक्षा पहले निकलोगे। तो वहां पर उत्तम कृष्ण से जो पहली सीढ़ी होगी वो अनंत भाग वृद्धि की होगी। ऐसी असंख्यात सीढ़ियां अनंत भाग वृद्धि की जाएगी, फिर एक असंख्यात भाग वृद्धि की आएगी, फिर अनंत भाग वृद्धि की असंख्यात सीढ़ियां जाएगी, फिर एक असंख्यात भाग वृद्धि की आएगी। तो 81 वाला जो है वो वाला लगाते जाना, असंख्यात 81 यंत्र को लगाते जाना। क्लियर? तो ये वाला अनंत गुण वृद्धि वाला कहां पर आएगा? परस्थान के पहले स्थान में जो वृद्धि होती है उसमें आएगा, स्वस्थान में नहीं आएगा। ठीक है? स्वस्थान में स्वस्थान वृद्धि आएगी। स्वस्थान में हमेशा शुरुआत अनंत भाग वृद्धि से होगी, और परस्थान में हमेशा शुरुआत अनंत गुण वृद्धि से होगी। ठीक है, चलिए वनिता देरावत दीदी। ये जी क्या, जैसे ये अशुभ लेशा है उसमें संक्लेश हानि वृद्धि बोल सकते हैं, और शुभ लेशा में विशुद्धि की हानि वृद्धि बोल सकते हैं। बिल्कुल, आप शब्द को इसीलिए स्टैंडर्ड शब्द यही है कि अशुभ को संक्लेश की अपेक्षा से कहना, शुभ को विशुद्धि की अपेक्षा से कहना, किंतु ये कथन करने की पद्धतियां है, इसलिए प्रमुखता से तो इसी को रखेंगे, किंतु हम निषेध नहीं कर सकते कि जब शुक्ल लेशा का जीव जब पद्म लेशा में आता है तो विशुद्धि की हानि हो गई ऐसा भी कह सकते हैं, या संक्लेश की वृद्धि हुई ऐसा भी कह सकते हैं, तो उसका निषेध नहीं कर सकते। महाराज जी ने बताया था तो मैं शंका हो गई। देखो, अगर आप घुमटसार जीवकांड की बात करोगे तो अशुभ का वर्णन संक्लेश की अपेक्षा से करना, क्योंकि वो इजी है। शुभ का वर्णन विशुद्धि की अपेक्षा से करना, किंतु विशुद्धि और संक्लेश ये दोनों क्या है? पलड़े है। तो विशुद्धि का पलड़ा ऊपर गया ऐसा कहने कहा क्या, और संक्लेश का पलड़ा नीचे गया क्या? दोनों का अर्थ एक ही हुआ ना? जी भैया, बस हो गई बात। ठीक है, इसीलिए एकांत मत पकड़ो। एक होता है प्रमुख कथन, किंतु एकांत नहीं पकड़ना। रिका दीदी। तो स्वस्थान में भाग वृद्धि और परस्थान में गुण वृद्धि, ऐसा समझने का क्या? फिर से एकांत आएगा। क्यों एकांत आएगा? क्योंकि स्वस्थान में तो हम ये समीप स्थानवर्ती प्रथम स्थान की अपेक्षा से वर्णन है। फर्स्ट, नियरेस्ट फर्स्ट पोजीशन, उसकी अपेक्षा से वर्णन है। क्यों? क्योंकि स्वस्थान में 81 वाला खंड जो है, 81 कोटों का जो यंत्र है, उसके अंतर्गत एक बार तो अनंत गुण वृद्धि होगी, और ऐसे वाले स्वस्थान में असंख्यात 81 वाले यंत्र चलने वाले हैं, मतलब स्वस्थान में अनंत गुण वृद्धि असंख्यात बार होने वाली है। अर्थ सीधा है कि नहीं है? हाँ। पर वो स्वस्थान की अपेक्षा से वर्णन हो गया।
परस्थ और समीपवर्ती की अपेक्षा से वर्णन जब करोगे तो स्वस्थान समीपवर्ती भागवृद्धि, अनंत भाग वृद्धि होगी, और परस्थान में समीपवर्ती पहला जो है वो अनंत गुण वृद्धि होगी। ये सिद्धांत होगी। और ये कब तक याद रहेगा? नमो सिद्धार्थ। अगर एक बात मैं आपको बताऊं, स्व अनुभव से मैं बता रहा हूं, अगर चार्ट यहां पर छप जाएगा ना, कितना है, 6 लेशा है और हर एक की उत्तम मध्यम जगन्य है, इतना सिंपल चार्ट है। अगर वो चार्ट सामने रहेगा तो कभी जिंदगी में हमारी भूल नहीं होगी। और संक्लेश और विशुद्धि तो हम समझते ही समझते हैं, है ना। चलिए अब कुछ नियम, संक्रमण के नियम और अल्प बहुत्व कह रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि शतस्थान पदित लेशा स्थान का प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण है, और उन असंख्यात लोक प्रमाण लेशा स्थानों में कापोत लेशा के स्थान सबसे स्तोक है, सबसे कम है। कापोत लेशा के स्थान सबसे कम है। फिर कापोत लेशा से असंख्यात गुना ज्यादा नील लेशा के स्थान है। नील लेशा से कृष्ण लेशा के स्थान असंख्यात गुना है। कृष्ण लेशा से पीत लेशा के स्थान असंख्यात गुना है। पीत लेशा से पद्म लेशा के स्थान असंख्यात गुना है, और पद्म लेशा से शुक्ल लेशा के स्थान असंख्यात गुना है। ठीक है, ये अल्प बहुत बता रहे हैं, असंख्यात लोक प्रमाण वाली बात। सभी के भी सभी 6 लेशा के असंख्यात लोक प्रमाण जब निकालेंगे तब उसमें ये कह रहे हैं। ठीक है, ये जीवों की अपेक्षा से वर्णन, पहले जो हमने लिखा था अशुभ लेशा का बहुभाग, फिर उसका बहुभाग, फिर उसका बहुभाग, फिर उसका बहुभाग, ये करते करते वो वर्णन अलग है, ये वर्णन अलग है, दोनों का अलग अलग तरह से करेगा। ये सिर्फ ध्यान में रख देना, कहीं ना कहीं तो उपयोग में आ जाएगा। अब संक्रमण के नियम देख लो। स्वस्थान में उत्कृष्ट से अगला परिणाम उर्वंक हानि रूप है। अभी अभी इसी की चर्चा हुई, अभी अभी इसी की चर्चा। रेखा दीदी, आप के प्रश्न का उत्तर संक्रमण नियम में पहला नियम आ रहा है। स्वस्थान में जब शुरुआत होगी तब उत्कृष्ट से अगला परिणाम। अब स्वस्थान में उत्कृष्ट से हम कहा चलेंगे? जगन्य की तरफ चलेंगे। तो पहला परिणाम, पहला स्थान, निकटवर्ती स्थान जो है वो उर्वंक हानि रूप। उर्वंक हानि रूप मतलब अनंत भाग हानि रूप है। उदाहरणार्थ, उत्कृष्ट कृष्ण से अगला कृष्ण अथवा उत्कृष्ट पीत से अगला पीत का परिणाम अनंत भाग हानि रूप है। ये बात सबको समझ में आ गई? चंदा जवाहरिया दीदी नहीं आ गई, क्यों नहीं आई? चलो अनम्यूट तो करो। 4 दिन से हम यही तो रट रहे हैं, आंखों के सामने लाओ। 3 क्लास में थी, निकल की क्लास में ही थी मैं। क्यों नहीं थे? शादी में। हाँ, कोई बात नहीं, लड्डू अब हजम हुए रहेंगे। अब वीडियो पहले वीडियो सुन लो, ठीक है ना? कोई बात नहीं, वीडियो सुनिए ना, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, और कौन बताएगा? डॉक्टर मैना दीदी आज एक भी उत्तर नहीं दिया, बोलिए। हाँ, आप तो शादी में नहीं गए थे? नहीं गए। अच्छा, मुझे क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ही। अभी आपको में एक बढ़िया मनोरंजक कथा है। वो बाद में, पहले आप डब्बा च नहीं मिला, वो वाली कथा मैं बाद में बताऊंगा, आज तो अध्याय में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना? चलो, देखो प्रश्न ये है कि यहां जो लिखा है, स्वस्थान में उत्कृष्ट से अगला परिणाम उर्वंक हानि रूप होता है। मतलब उत्कृष्ट पीत है तो स्वस्थान में जब चल रहे हैं तो पहला निकट स्थान कौन सा होगा? अनंत भाग हानि होगा। ये नियम, हमें नियम पता चल रहा है, ये यहां बता रहे सिद्धांत। अब आगे कहते हैं, संक्लेश अथवा विशुद्धि दोनों में हानि की अपेक्षा। अब ये सीधे सीधे नियम बना करके दे रहे हैं आचार्य भगवान आपको। दोनों है, संक्लेश हो या विशुद्धि हो, कुछ भी हो, किंतु अगर उसमें हानि हो रही है, अगर हानि हो रही है तो परस्थान में पहला परिणाम अष्टांक हानि रूप कहा जाएगा। आप पूछ रहे थे ना अभी,
वृद्धि रूप, हानि रूप, अनंत गुण वृद्धि कहूं क्या अनंत गुण हानि कहूं, आचार्य भगवान ने दोनों बता दिया। वो कहते हैं अगर हानि की चर्चा कर रहे हो, संक्लेश में हानि की चर्चा कर रहे हो या विशुद्धि की हानि की चर्चा कर रहे हो और परस्थान की अपेक्षा पहला स्थान देख रहे हो, तो वह अनंत गुना हानि रूप होगा। और अगर वृद्धि की चर्चा कर रहे हो, संक्लेश की वृद्धि या फिर विशुद्धि की वृद्धि, उसकी चर्चा कर रहे हो, तो परस्थान का पहला स्थान अनंत गुना वृद्धि वाला होगा। ये यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब उदाहरण भी दे रहे हैं। अब बताओ, जगन्य कृष्ण से उत्कृष्ट नील का परिणाम, जगन्य कृष्ण से उत्कृष्ट नील का परिणाम संक्लेश की हानि होगी या वृद्धि होगी? ज्योत्सना शाह दीदी, जल्दी जल्दी। हानि होगी भैया, हाँ, हानि होगी। संक्लेश की हानि होगी। तो परस्थान में जा रहा है, तो परस्थान में जा रहा है तो क्या कहेंगे? अनंत गुण हानि हुई, अनंत गुण हानि, हाँ, अनंत गुना संक्लेश की हानि हो गई। हानि होगी। ठीक है, अनंत गुना संक्लेश की हानि हुई मतलब अनंत गुना विशुद्धि की वृद्धि हुई। वृद्धि हुई, हाँ। ठीक है, चलिए अब अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये नियम आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं, संक्लेश अथवा विशुद्धि की वृद्धि की अपेक्षा परस्थान में उत्कृष्ट से अगला परिणाम अष्टांग वृद्धि रूप कहलाता है। तो अब आपको बताना है, उत्कृष्ट पद्म से जगन्य शुक्ल में जा रहा हूं, उत्कृष्ट पद्म से जगन्य शुक्ल में जा रहा हूं, तो कौन सी हानि होगी? उत्कृष्ट पद्म से जगन्य शुक्ल में जा रहा हूं तो कौन सी हानि होगी? संगीता कासली वाली दीदी, संक्लेश की हानि होगी। कौन सी वाली? अनंत गुण, अनंत गुण हानि होगी। भाई ठीक है, सबको क्लियर है? बिल्कुल ठीक। चलिए अब आप बताइए, उत्कृष्ट नील से जगन्य कृष्ण में जा रहे हैं तो कौन सी वृद्धि होगी? जेटी गंगवाल जी, उत्कृष्ट नील से जगन्य कृष्ण में जा रहे हैं, संक्लेश में अनंत गुना वृद्धि होगी। संक्लेश में अनंत गुना वृद्धि, बहुत बढ़िया। अब और दूसरा प्रश्न, अगर उत्कृष्ट नील से स्वस्थान की अपेक्षा समीपवर्ती पहला स्थान है, उत्कृष्ट नील से समीपवर्ती स्वस्थान की अपेक्षा पहला स्थान है, तो संक्लेश में हानि होगी या वृद्धि होगी? निर्मल कुमार जी, सर अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ। हाँ बोलो, बोलिए सर, बोलिए, हो गया। नहीं, माइक कनेक्टेड नहीं है आपका। चंद्रप्रभा दीदी, संक्लेश में हानि होगी। संक्लेश में हानि होगी, क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट नील से नीचे, नील में स्वस्थान में नीचे उतर रहा है, उत्कृष्ट नील से उतर रहा है, तो संक्लेश में हानि होगी। अब बताओ दीदी, कौन सी वाली हानि होगी? असंख्यात गुण हानि। नहीं, संख्या अनंत भाग हानि होगी। अनंत भाग। स्वस्थान में सबसे पहला क्या होता है? छोटी वाली हानि होती है और वो अनंत से भागाकार करने पर आती है, अनंत भाग हानि होगी। ठीक है, चलिए अब अनंत भाग हानि का उदाहरण आप और को आपको बताना है। अनंत भाग हानि का कोई भी एक उदाहरण बताइए।
कहाँ होगी अनंत भाग हानि? दीपा दीदी। उत्कृष्ट नील से समीपवर्ती जघन्य कापोत में जा रहे हैं। उत्कृष्ट नील से देखिए हम अनंत भाग हानि कह रहे हैं, अनंत भाग हानि का उदाहरण चाहिए। आप परस्तान में चली गई, अनंत भाग हानि का उदाहरण चाहिए मुझे। हेमांगी दीदी। उत्कृष्ट कापोत से स्वस्थान विशुद्धि होगी। उत्कृष्ट कापोत से स्वस्थान की अपेक्षा अनंत भाग हानि होगी। संक्लेश की भाग हानि, क्योंकि हमने आपको भाग हानि पूछा है ना, अनंत भाग हानि का उदाहरण। तो उत्कृष्ट कापोत से लेकर के आप स्वस्थान की अपेक्षा जब संक्लेश की हानि होगी तो अनंत भाग हानि होगी, क्योंकि अनंत भाग हानि स्वस्थान की अपेक्षा समीपवर्ती पहला, ये आपको समझना है। ठीक है, चलिए विजयलक्ष्मी दीदी, अनंत भाग हानि का और एक उदाहरण शुभ की अपेक्षा बताना। हाँ, पीत का उत्कृष्ट में स्वस्थान ए हो हानि होगी। अपेक्षा स्वस्थान की अपेक्षा समीपवर्ती पहला स्थान विशुद्धि की हानि होगी, वो अनंत भाग हानि होगी। बिल्कुल ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से अब ये अनंत भाग हानि, षटस्थान पतित हानि, संक्रमण, स्वस्थान, परस्थान, कितना भी उल्टा पुल्टा किया तो आपको उत्तर आ रहे हैं। इसलिए अब यहीं पर इस विषय को रोकना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहां पर आज हमारा संक्रमण अधिकार जो है वो पूर्ण होता है। अब यहां से आगे कर्म अधिकार शुरू हो जाएगा, और फिर कर्म अधिकार से आगे फिर गति अधिकार आदि अधिकार है, उनकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। एक प्रश्न मेरे पास आया था, आज उसको लेना चाहता था मैं। मीना जैन दीदी जबलपुर से जुड़ चुके क्या मीना दीदी? अगर है तो जरा हैंड रेज करना। मीना जैन दीदी जबलपुर से। देखो दीदी ने प्रश्न पूछा है, आज कल का पूरा क्लास सुना, बहुत आनंद आया और सब समझ में भी आ गया। आपने इतना अच्छा समझाया, अपने में विशुद्धि लगने लगी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल था कि आपको इतना अच्छे से समझाने पर जो हमारी विशुद्धि बढ़ती है, इसमें आपके पुण्य का कितना संचय होता है? 16%। बहुत प्रश्न अच्छा है, बिल्कुल ठीक है। आगम की अपेक्षा से है कि जब आप लोगों को विशुद्ध भावना होती है, आपको जब जिनवानी का आनंद आता है और उसमें जब हम निमित्त होते हैं, तो आपके पुण्य का छठा भाग हमें मिलता है, हर एक का। और आपको अपना 100% मिलता ही है, उसमें से छठा नहीं जाता। तो आपको आपका 100 मिलता है और उसका बोनस 6% हमको मिलता है। छठा भाग हमको, 6 नहीं 16% छठा भाग हमको मिलता है। किंतु जिम्मेदारी इतनी होती है कि अगर कोई गलत शब्द निकल गया और सामने वाले ने सुनकर उसके ऊपर अगर श्रद्धान कर लिया, तो जो पाप लगेगा वो पूरा का पूरा लगेगा। इसलिए दोनों साइड आपको देखने वाली चीज होती है। चलिए, परस्थान संक्रमण होगा तो गुणित रूप में ही होगा क्या? परस्थान संक्रमण सिर्फ एक वाला पहला स्थान, परस्थान संक्रमण का सिर्फ समीपवर्ती पहला स्थान जो है वो अनंत गुणवृद्धि होता है। उसके आगे 81 वाला, क्योंकि उसके आगे तो स्वस्थान हो जाता है, तो उसके आगे 81 वाला यंत्र चलेगा। ये चक्कर है ना। ठीक है, चलिए और एक प्रश्न आ रहा है, विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। ये आप बोले कि 16% ही मिलता है, कम या ज्यादा नहीं, क्यों वाई 16% ही, मतलब कुछ उसके पीछे कुछ है क्या? ऐसा मुझे कोई प्रश्न पूछा था, इसके लिए मैंने आपको पूछा। चलो निगोशिएशन नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर 16 की जगह 15 ले लो, 14 ले लो, ऐसा बात नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ है कि मुझे कोई प्रश्न पूछा था ये, इसके लिए मैं आपको मैं इसका वर्णन किस प्रकार से आता है वो बता रहा हूँ। जब भी कोई दिगंबर जैन साधु का विहार होता है, धर्म की प्रभावना होती है, ज्ञान की प्रभावना होती है, रत्नत्रय की प्रभावना होती है, तो उसमें जो जो निमित्त होते हैं, फिर निमित्त में होने वाले वहां के मुखिया हो, कोई प्रवचनकार हो, स्वयं साधु हो, या फिर
वहां उस प्रांत का राजा हो, उस देश का राजा हो, राजा मतलब आज के हिसाब से वहां के जो कार्यकारी अधिकारी जो होते हैं वो सब, इन सब को उस प्रभावना के पुण्य का छठा भाग जाता है। तो छठा भाग 100/6 करने पर 16.66 आ जाता है। ठीक है, तो राउंड ऑफ करके 16% कहते हैं। तो छठा भाग जो है वो छठा भाग कहा जाता है। और ये अकेले को नहीं जाता है, सबको जाता है। मतलब माता जी तो हमारी यहां तक कहती है कि अगर कोई पंच कल्याणक निर्विघ्न पार हो जाता है, कोई शासन प्रशासन की अगर कोई उसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है, तो शासन प्रशासन वाले पंत प्रधान, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, सारे प्रशासकीय अधिकारी होंगे, सबको बिना जानते हुए छठा भाग मिल जाता है। भले उसका श्रद्धान है कि नहीं है, किंतु वो उस पद पर था और वो उसमें सहकारी वाला था, तो उसके लिए छठा भाग मिलता है, यहां तक कहा गया है। तो इसको समझ लेना। और अगर मान लो कोई धर्म के ऊपर आपत्ति आती है तो उसके दोष के भी भागीदारी वही होते हैं, छठे भाग के भागीदारी होते हैं। तो इसको भी समझना चाहिए। मतलब वो फिक्स है अपने आगम में कि छठा ही भाग मिलता है, उससे ज्यादा ही नहीं मिलता है। छठा भाग नियम है, नियम नियम। छठे भाग की अपेक्षा से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया उसने। नहीं, पर वो नियम ही 16 मिलते परसेंटेज और छठा भाग ही ऐसा, उसमें कुछ चेंजेस नियम है वो। टू बी प्रिसाइज 16.666 लगा लेना। नहीं नहीं, मुझे वो पूछता था वो नियम ही है कि उसके मतलब कुछ रीजन है कि क्यों छठा ही भाग मिलता है, क्यों चार भाग नहीं मिलते। माता जी सबको अगर छठा भाग देते रहेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? अगर मान लो कि मेरे लिए कोई जिम्मेदार है, मेरे पुण्य के लिए कोई जिम्मेदार है, उसको छठा भाग दे दिया, और ऐसे अगर 10 लोग आ जाएंगे जो जिसको छठा भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? तो माता जी ने बोला चिंता नहीं करना, आपके 100% को कोई हाथ नहीं लगाता है, उनको अपने अपने पुण्य का मिलता है। तो जो जिसको 100% वर्ग का 100% रहता ही है, दूसरे को जो निमित्त है वो निमित्त को छठा भाग जाता है। चलिए अर्चना दीदी, अब छठा भाग छोड़ करके और दूसरा कोई प्रश्न है तो पूछो। जी भैया जी, अब ये जो फाइनल अपना एक वो बन रहा स्वस्थान और परस्थान का, तो 6 लेशाओं के 4 परस्थान आएंगे, क्योंकि उत्कृष्ट नील और उत्कृष्ट कृष्ण के शुक्ल के बाद तो कुछ है नहीं, तो बीच के जो आएंगे तो 4 परस्थान आएंगे। नीचे जी शुक्ल से पद्म में जाते हो तो एक परस्थान है, पद्म से पीत में जाते हो दूसरा परस्थान है, पीत से कापोत में जाते हो तीसरा है, कापोत से नील में जाते हो एक है, नील से कृष्ण में जाते हो है। तो उतरते वक्त शुभ से अशुभ की तरफ 5 परस्थान और अशुभ 5। हाँ, मैं काउंटिंग गलत हो गई, 4 बोल दिया, 5 होंगे। और मतलब स्वस्थान बहुत सारे हो जाएंगे, असंख्यात लोग प्रमाण हो जाएंगे, ये ना 6 के 6 हो जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक, चलिए धन्यवाद। अलका दीदी। भैया जी जो आप स्टोरी सुनाने वाले थे बाद में। अच्छा चलो, अभी तो नहीं, आज के स्वाध्याय में इतना ही रखा है। आज यहाँ पर अभी हम आज का स्वाध्याय संपन्न करते हैं। चलिए।